नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। जनादेश 2024 आप देख रहे हैं। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आज की चर्चा आपके लिए विशेष है। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा और पलामू के डीसी शशि रंजन साहब। जुड़ेंगे डीसी से, समझेंगे कि चुनाव को लेकर क्या हो रही है तैयारियां। राजधानी है, राजधानी का चुनाव निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होता है। तैयारियां कैसी हैं, क्या है, कितनी सख्ती होगी, कितनी नरमी होगी, किन पर शिकंजा कसेगा, किन को दायरे में रखा जाएगा, क्या तैयारियां की जा रही हैं, सब कुछ समझेंगे। सीधे रुख कर सकते हैं डीसी राहुल सिन्हा साहब के साथ। ग्राफिक्स के थ्रू दिखा दें, जिला बदर किए जा रहे हैं अपराधी। शराब के अवैध कारोबार पर भी नकेल कसा जा रहा है। लोगों को लाइसेंसी हथियार जमा करने का आदेश दिया गया है। दूसरे राज्यों से सटे इलाकों पर विशेष चौकसी। नक्सली और बॉर्डर इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, रैली, पोस्टर, बैनर के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है। हर मतदाता से वोट करने की अपील की जा रही है। चलते हैं रांची डीसी राहुल सिन्हा साहब के पास, समझते हैं कि राजधानी में क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। राहुल जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी हाँ अभिषेक जी, बिल्कुल क्लियर है आपकी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर आपका। राहुल जी, लोकसभा चुनाव को लेकर जानकारियां आपसे कुछ चाहेंगे जो हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं आप, लगातार व्यस्त है क्षेत्र में। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। झारखंड में अंतिम के 4 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। क्या तैयारियां हैं राहुल साहब इसको लेकर? जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जी। रांची जैसा कि आप जान ही रहे हैं काफी बड़ा जिला है और इस जिले में 3 लोकसभा क्षेत्रों के बूथ सम्मिलित हैं। जी। सबसे प्रमुख, जैसे जानते होंगे कि रांची लोकसभा के अंतर्गत खिजरी विधानसभा, कांके विधानसभा, रांची, हटिया, सिल्ली आदि आते हैं और सरायकेला खरसावा का ईचागढ़ विधानसभा था। तो कुल मिलाकर ये 6 विधानसभा रांची लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त तमाड़ विधानसभा खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा मांडर विधानसभा लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमें अपने जिले के इन 7 विधानसभाओं के कुल 2770 पोलिंग स्टेशंस पर मतदान करवाने हैं और इस आलोक में सारी तैयारियां काफी पहले से ही शुरू हो चुकी है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद से इसमें पूरी तेजी लाई गई है। सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास अधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारी गणों के साथ नियमित रूप से हम लोगों की बैठक हो रही है और हमारा सर्व प्रमुख उद्देश्य यह है कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे जितनी भी मूलभूत तैयारियां होती हैं मतदान के दृष्टिकोण से वह पूरी कर ली जाए, ताकि जब पोलिंग पर्सनल्स P-1 डे वाले दिन वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें मतदान करने के लिए सारी तैयारियां वहां पर समुचित मात्रा में मिले और अगले दिन जब मतदान का दिन होता है तो सुबह 5 बजे से ही वो अपनी सारी तैयारियां अच्छे तरीके से कर लें, अपने मॉक पोल के लिए व्यवस्थाएं कर लें और 7 बजे से जो पोलिंग स्टार्ट होता है तो उसमें उसके लिए जितनी भी आवश्यक तैयारियां होती हैं वह कर लें। हमारी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की टीम रहेगी उन सभी की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। सभी लोगों को पोलिंग से संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। ईवीएम मशीन का आज पहला रैंडमाइजेशन हुआ है। इसके बाद सेकंड रैंडमाइजेशन में सभी पोलिंग स्टेशंस के लिए जो ईवीएम मशीन्स हैं उनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलॉट किया जाएगा। इसी प्रकार से पोलिंग पर्सनल्स का भी फर्स्ट और सेकंड रैंडमाइजेशन होगा, जिसके बाद उनको उनके पोलिंग स्टेशंस अलॉट किए जाएंगे। डिस्पैच वाले दिन वाहनों की व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से की गई है ताकि डिस्पैच सेंटर से लेके इंडिविजुअल पोलिंग स्टेशंस तक बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पहुंच जाएं। इसके लिए 10-12 पोलिंग स्टेशंस मिलाकर एक सेक्टर्स बनाए गए हैं और हर एक सेक्टर में एक सेक्टर अधिकारी तथा एक सेक्टर पुलिस अधिकारी को डिप्यूट किया गया है, जो कि अभी से ही डिस्पैच सेंटर से लेके अपने सुदूरवर्ती पोलिंग स्टेशन तक के पूरे रास्ते को सैनिटाइज कर ले रहे हैं, इसका अध्ययन कर ले रहे हैं और उस बूथ पे जितनी भी सिक्योरिटी फीचर्स की जरूरत है उसका भी जायजा ले रहे हैं।
हम लोग यह कोशिश करते हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, नक्सली क्षेत्र हैं, जंगल वाले क्षेत्र हैं, उन सब जगहों पर भी किसी भी मतदाता को घर से बाहर निकलकर वोट डालने में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए कंटिन्यूअसली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का कार्य इन सभी बूथों पर किया जा रहा है। लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है। बीएलओ बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से ईच एंड एवरी हाउस में पहुंच रहे हैं। एएसडी लिस्ट तैयार हो रहा है। जितने भी 85 साल से ऊपर के मतदातागण हैं वह तथा 40% से अधिक दिव्यांगजन, उनको होम वोटिंग के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई गाड़ी की मांग करते हैं बूथ पर आने के लिए तो उस गाड़ी की भी व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी जिसका कि सीधा प्रसारण माननीय भारत निर्वाचन आयोग की तरफ रहेगा। जितने भी वल्नरेबल बूथ हैं, जितने भी क्रिटिकल बूथ हैं, उन सभी की मैपिंग हो गई है। वहां पे जितने भी ट्रबल मॉन्गर्स हैं उन सभी के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स जैसे कि सेक्शन 107, 116, 115 सीआरपीसी के तहत दंड प्रकृत्या संहिता के तहत 107 की कार्रवाइयां हो रही हैं। कुछ दिनों के बाद से सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का इन क्षेत्रों में आगमन भी हो जाएगा। उनके ठहरने इत्यादि के लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और वो अपने इस पूरे क्षेत्र में लगातार सैनिटाइजेशन करा के अगर किसी भी तरह के ट्रबल मॉन्गर्स या कोई बाहुबली या ऐसे कोई इन्फ्लुएंस करने वाले सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे तो उसको भी न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि बिल्कुल एक भयमुक्त माहौल सभी पोलिंग स्टेशन और सभी क्षेत्रों में क्रिएट हो जाए। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कई एक कदम उठाए गए हैं जिसका अभी आपने भी उल्लेख किया। हम लोग वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से हर पब्लिक प्राइवेट ऑफिसेज में अपनी पहुंच बना रहे हैं। सभी कॉलेजेस में कैंपस एम्बेसडर्स के माध्यम से कॉलेजेस में जो 18+ वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स रहेंगे उनको चुनाव के प्रति आकर्षित किया जा रहा है। सभी विद्यालयों में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के माध्यम से जो बच्चे हैं, फ्यूचर वोटर्स हैं, उनको यह समझाया जा रहा है कि आप अपने माता पिताओं को एक चिट्ठी लिखें और आप अपने माता पिता के लिए कैटलिस्ट का रोल प्ले करें जिससे कि वह प्रोत्साहित होकर बूथों पर आए। जितने भी यहाँ पे फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स हैं, जितने भी गेटेड सोसाइटीज हैं, उन सभी में भी हम लोग बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। उनके रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं और पूरे शहर में वेरियस क्विज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन इत्यादि करा के एक बज क्रिएट किया जा रहा है कि आगामी चुनाव में सभी मतदातागण अपने अपने घरों से बाहर निकलें और अपने इस महत्वपूर्ण अधिकार का पूरा उपयोग करें। जिले में इलेक्शन के लिए बहुत सारे कोषांग का गठन किया गया है। सामग्री कोषांग, ईवीएम कोषांग, कार्मिक कोषांग, ऑब्जर्वर कोषांग, एमसीसी कोषांग और हर एक कोषांगों के अधिकारियों को अपने कोषांगों से संबंधित जिम्मेवारियों के बारे में अच्छे से समझा कर रखा गया है। मैं सारे कोषांगों के नियमित समीक्षा के दरमियान उन सभी को निर्देश देता रहता हूं और उनके कार्यों की नियमित तरीके से मॉनिटरिंग भी करता रहता हूं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कोषांग है व्यय से संबंधित कोषांग, इलेक्शन एक्सपेंडिचर सेल। इस कोषांग का कार्य यह है कि चुनाव में किसी भी प्रकार का धन, बल इत्यादि अगर अवैध तरीके से उपजाया जाता है तो उस पर नियंत्रण करके रखें। तो इसके लिए एक बड़ी पूरी टीम है जिसमें कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, अकाउंटिंग टीम को लगाया जा रहा है। इनका कार्य यह रहेगा कि चुनाव में जैसे भी कोई भी कैंडिडेट अगर अपना कैंपेन करते हैं या रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, तो उनके एक्सपेंडिचर पर नजर बना के रखा जाए। वह क्या खर्च कर रहे हैं उसका एक रजिस्टर में पूरा आलेखन किया जाए और जब एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर यहाँ पर आते हैं तो चुनाव के पहले 3 बार उनके सामने इस रजिस्टर को उपलब्ध कराया जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक कैंडिडेट को 95 लाख रुपए की अधिसीमा बांध कर रखी गई है। तो यही उद्देश्य है कि इसके बियॉन्ड अगर कोई खर्च करे तो उसके बाद चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से आवश्यक कार्रवाइयां प्रारंभ की जाएं। तो अपनी यह जो पूरी इलेक्शन एक्सपेंडिचर की टीम रहेगी उनका उद्देश्य यह रहेगा कि कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर पर नजर बना के रखना और जिले में हो रहे किसी भी एमसीसी के अंतर्गत अगर कोई वायलेशन पाया जाता है तो विभिन्न आईपीसी, सीआरपीसी के सेक्शंस के अंतर्गत कार्रवाई करना। तो कुल मिला जुलाकर माननीय भारत निर्वाचन आयोग के लगातार दिए जाए निर्देशानुसार विभिन्न गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं
और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स का लगातार सहयोग भी मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बहुत ही सफल लोकसभा चुनाव का संपादन इस जिले में संपन्न होगा। निश्चित तौर पर आपके प्रयासों की सराहना करनी होगी, जितनी प्रयास आप कर रहे हैं निश्चित तौर पर हमारे सामने आते हैं। 2014 की बात करें तो 63.68% वोटिंग हुई थी राजधानी रांची लोकसभा क्षेत्र की। अगर बात करें 2019 में यह बढ़कर 64.49% पर गया। इस बार उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। बूथों पर मतदाताओं के लिए क्या सुविधाएं हैं राहुल जी? अगर हम वृद्ध मतदाताओं की बात करें, महिला मतदाताओं की बात करें, तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? बूथों पर पोलिंग पार्टीज तथा मतदाताओं दोनों के लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जी। सभी बूथों पे शौचालय की सुविधा रहेंगी, सभी बूथों पर पेयजल की सुविधा रहेंगी, सभी बूथों में क्यू मैनेजमेंट के लिए 4-4 की संख्या में वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे जो कि 14 साल से लेकर 18 साल तक के होंगे। इसमें स्कूली बच्चे, इसमें स्काउट्स एंड गाइड, एनसीसी के बच्चे रहेंगे जो अपने यूनिफॉर्म में रहेंगे। और किसी भी बूथ पे अगर सबसे बड़ी कठिनाई मतदाताओं को होती है तो वो लाइन में लगने के लिए होती है। जैसा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि 3 लाइनें बनाई जाएंगी, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए और एक दिव्यांगों के लिए। तो ये 3 अलग अलग लाइन सामान्य रूप से बूथों पर ऑनर नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से इस बार 4 एक्स्ट्रा वॉलंटियर्स लगाकर हम लोग इस क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतरीन करेंगे, जिसकी वजह से सभी को समान अवसर मिल पाए वोट देने का और किसी भी तरीके का खेओस नहीं मचे। उस समय संभवतः कड़ी धूप भी रह सकती है, तो इसके लिए सभी बूथों पे जहां पे भी लाइन लगाई जाएंगी तो वहां पर हर संभव प्रयास किया जाएगा कि या तो शेड क्रिएट किया जाए, शेड में लिया जाए, और नहीं तो जहां पर बिल्कुल ही शेड की व्यवस्था नहीं हो सकती वहां पर टेम्परेरी शेड, टेम्परेरी टेंट के माध्यम से व्यवस्था की जाए। पानी की व्यवस्था रहेगी, जो जैसा मैंने बताया दिव्यांगजन हैं और 85 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं तो उनको घर से लाने की व्यवस्था भी वाहन के माध्यम से कराई जाएगी। पूरा का पूरा चुनाव जो होगा वहां पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो सुविधा दी जा रही है वह है वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप को लेके। सामान्य रूप से किसी वोटर को अपने बूथ के बारे में जानकारी नहीं होती कि उसका बूथ कहां पर है, और अगर बूथ के बारे में जानकारी है तो उसके इलेक्टोरल लिस्ट में किस क्रम संख्या में उनका नाम है वो नहीं पता होता, जिसकी वजह से जब वो अपने पोलिंग स्टेशन में पहुंचते हैं तो एक अच्छा खासा समय जाया हो जाता है रजिस्टर में से उनका नाम खोजने के लिए, और इसकी वजह से काफी समय भी लग जाता है और अननेसेसरी हरासमेंट भी होती है। तो हम लोग P-10 अर्थात वोटिंग डे के 10 दिन पहले से सभी घरों में वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप बांटना शुरू करेंगे, जिसमें कि हमारी बीएलओ हर एक घर में जाएगी और उस घर के सारे सदस्यों के लिए जो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप होता है वह उपलब्ध कराएंगी, जिसमें उनके बूथ का एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा और उस बूथ के इलेक्टोरल लिस्ट में उनका क्या सीरियल नंबर होता है उसका उल्लेख रहेगा। और साथ में बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अल्टीमेट स्वीप की एक्टिविटी भी बीएलओ के द्वारा किया जाएगा, जब वो इस स्लिप को बांटते के साथ साथ एक विनम्र अनुरोध आग्रह भी करेंगे कि आप कृपया मतदान वाले दिन अपने बूथों पर पहुंचे। और इसके अतिरिक्त जो पोलिंग पार्टीज हैं उनके लिए तो शौचालय, बिजली, पानी, उनके वहां ठहरने के लिए गद्दा तो सकते कि जो बेडिंग्स होती हैं, जनरेटर्स इत्यादि का अरेंजमेंट किया जा रहा है ताकि उनको भी रात में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो, वो रात में एक अच्छी नींद लेंगे तभी जाकर वो अगले दिन सवेर एक बेस्ट चुनाव करा पाएंगे। एक बेहतरीन तैयारी है, लौट कर अपने एक बेहतरीन तैयारी आप कर रहे हैं, अनुभव काम आ रहा है आपके। पोस्टल बैलेट पर एक बार हमारे दर्शकों को बता दें राहुल जी की पोस्टल बैलेट की सुविधा से मतदान करने का अधिकार किनको है, कौन लोग पोस्टल बैलेट की सुविधा से कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो होता है वो कहीं बाहर होता है, कहीं बाहर से मतदान करना होता है, तो अंतिम समय तक वो कंफ्यूज रहता है कि वो मतदान कर सकता है या नहीं कर सकता है। पोस्टल बैलेट पर थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं जहां पे कि 24/7 की ड्यूटीज करना जरूरी हो जाता है, और इसमें सबसे आगे आते हैं हमारे सैन्य बलों के सभी गणमान्य अधिकारीगण और सभी सेना के वरीयतम जवानगण। वह सभी, चाहे वो चुनाव हो चाहे त्योहार हो, वो बिल्कुल सरहदों पर देश की सुरक्षा करते रहते हैं। तो निश्चय ही उनके लिए बहुत संभव नहीं रहेगा कि अपने अपने राज्यों के, अपने जिले के, अपने कंसर्न्ड पोलिंग स्टेशन में वो चुनाव के दिन पहुंचे। तो सर्वप्रथम यह जो पोस्टल बैलेट की सुविधा है यह सभी यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस के अधिकारियों और उनके परिवार वालों
के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस तथा स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त चुनावी कार्य में लगे हुए जितने अधिकारी गण होते हैं, जैसे जो पोलिंग टीम रहेगी जो हर एक बूथों पर जाएगी, वह भी चूंकि अपने बूथ पर जा रही है तो वो भी अपने उस पोलिंग स्टेशन पे जहां पे उनका नाम है वहां वो लोग ही नहीं जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पोल डे वाले दिन जो इसेंशियल सर्विसेज वाले लोग होते हैं, जैसे वाहन कोषांग के ड्राइवर्स, उनके कंडक्टर्स, एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग, इंडियन रेलवेज और पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग, इस प्रकार के 14 इसेंशियल सर्विसेज हैं जिनके लोगों को उस दिन हो सकता है कि इमरजेंसी वाली ड्यूटी करनी पड़े। तो इन सभी कैटेगरीज के लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है। चलिए, तो 14 एसेंशियल के लिए हम लोग सर्वप्रथम 14 एसेंशियल सर्विस वालों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है। हो गई, पहले हो गए यूनिफॉर्म सर्विसेज के लोग, दूसरी कैटेगरी होगी हमारी सारी पोलिंग पर्सनल्स की टीम, और तीसरे हो गए इमरजेंसी सर्विसेज के लोग। और इसमें एक चौथा आएगा, यह दिव्यांग, 40% से अधिक दिव्यांग जन जो हैं और 85 साल से ऊपर के जो वृद्ध मतदाता हैं। इन 4 कैटेगरीज में पोस्टल बैलेट की सुविधाएं हैं। तो हम लोग इनसे पहले फॉर्म 12D भरवाते हैं, जिसमें कि यह अपने डिटेल्स हम लोगों को भेजते हैं और उसके बाद फिर इनके डिटेल एड्रेस पर हम लोग पोस्टल बैलेट को पोस्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए ETPBS का सिस्टम है पोस्टल बैलेट के लिए, और बाकी तीनों कैटेगरीज के लिए यहाँ पर आकर फिजिकली चुनाव के कुछ दिन पहले P-5 वाले दिन या फिर जिस समय ट्रेनिंग चल रही हो उस समय वोटर फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से बैलेट पेपर पे चुनाव कराया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारियां आपने जो दी, हमारे दर्शकों को काफी फायदा होगा इससे। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है दिशा में। इसके अलावा भी कई चीजें हैं, वाहनों की लगातार जांच चल रही है, कैश रिकवरी, जो धन बल की बात की राहुल सिन्हा साहब ने, धन बल पर नजर बनाई जा रही है, नकेल कसी जा रही है, बूथ मॉनिटरिंग बहुत तेज हो गई है, खुद लगातार टीम हर पहलू पर नजर रखे हुए है। बहुत धन्यवाद राहुल सिन्हा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए, हमारे दर्शकों को चुनाव से संबंधित बातें बताने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।